एपिसोड 22। भ्रम का खेल। दरवाजा धीरे धीरे खुला और तीनों ने उसके पार कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें लगा कि वे किसी भव्य दालान में आ गए हैं। यह स्थान उनके अब तक देखे गए खंडहरों या भूतिया कमरों से अलग था। यहाँ हर दीवार पर सुंदर चमचमाते झूमर लटक रहे थे और फर्श पर गाढ़े लाल मखमली कालीन बिछे थे। यह जगह इतनी भव्य क्यों लग रही है? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। शायद यह भ्रम है, समीरा ने कहा। इस जगह की हर चीज हमें भ्रमित करने के लिए है। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर दिशा में दरवाजे ही दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग प्रतीक उकेरे गए थे, कहीं सांप, कहीं आंख, तो कहीं घड़ी का चिन्ह। हमें कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? आरव ने पूछा। यह कोई आसान फैसला नहीं होगा, समीरा ने कहा। यह किताब हर कदम पर हमारी परीक्षा ले रही है। तभी दालान के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी बजने लगी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और अचानक एक गहरी, गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। हर दरवाजा एक सत्य को छुपाए रखता है, लेकिन याद रखो, सत्य हमेशा मुक्ति नहीं लाता। हमारा कोई और रास्ता नहीं है, रिया ने कहा। हमें किसी एक दरवाजे को चुनना ही होगा। पहला दरवाजा। तीनों ने सबसे पहले उस दरवाजे को चुना जिस पर सांप का चिन्ह बना था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें लगा जैसे उनकी आत्माएं किसी ठंडे अंधकार में घसीटी जा रही हैं। अंदर एक काला, घुमावदार गलियारा था। गलियारे के दोनों ओर टिमटिमाती हुई हरी रोशनी थी, जो किसी जहर की तरह चमक रही थी। गलियारे की दीवारों पर सांप की तरह रंगते हुए प्रतीक उभर रहे थे। यह जगह कुछ बताने की कोशिश कर रही है, समीरा ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक गलियारे की दीवारों से सांप निकलने लगे। उनके फुफकारने की आवाज पूरे गलियारे में गूंजने लगी। भागो, आरव ने चिल्लाते हुए कहा। तीनों तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन गलियारा अंतहीन लग रहा था। सांप उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। तभी समीरा को एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे। डरो मत। जो चीज तुम्हें डराती है, वही तुम्हें मुक्त कर सकती है। रुको, समीरा ने चिल्लाकर कहा। शायद यही हमारी परीक्षा है। हमें भागना बंद करना होगा। क्या? रिया ने घबराकर पूछा। यह पागलपन है। नहीं, यह सत्य है, समीरा ने दृढ़ता से कहा। हमें इन सांपों का सामना करना होगा। समीरा ने रुककर दीवारों पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सांपों को करीब आते हुए महसूस किया। लेकिन जैसे ही सांप उसके पास पहुंचे, वे गायब हो गए। यह डर का भ्रम था, समीरा ने कहा। यह हमें दिखाना चाहता था कि डर का सामना करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कमरे का रहस्य। जैसे ही सांप गायब हुए, गलियारे के अंत में एक छोटा कमरा प्रकट हुआ। कमरे के बीचों बीच एक मेज रखी थी, जिस पर एक काली मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती के नीचे एक संदेश लिखा था, डर के बिना सत्य अधूरा है। जो इसका सामना करेगा, वही अगले कदम तक पहुंच पाएगा। यह जगह हमें बार बार यही सिखाने की कोशिश कर रही है, आरव ने कहा। लेकिन इस सत्य के साथ और क्या छुपा है? हमें यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ना होगा, रिया ने कहा। दूसरा दरवाजा। वे वापस दालान में लौट आए। सांप वाले दरवाजे के ऊपर की रोशनी अब बुझ चुकी थी, जैसे वह अपनी भूमिका निभा चुका हो। अब कौन सा दरवाजा? रिया ने पूछा। आरव ने घड़ी के प्रतीक वाले दरवाजे की ओर इशारा किया। वह समय के रहस्य को सुलझाना शायद अगला कदम है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? समीरा ने पूछा। हमें होना होगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके चारों ओर घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी। समय जैसे उनके लिए ठहर गया हो। क्या यह दरवाजा उन्हें समय के बंधन से मुक्त करेगा, या उन्हें अतीत के और गहरे अंधकार में धकेल देगा? समय के जाल। घड़ी के प्रतीक वाले दरवाजे के पार कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही आयाम में आ गए हों। चारों ओर केवल घड़ियों की टिक टिक गूंज रही थी। दीवारों पर अनगिनत घड़ियों थी, कुछ पुरानी, कुछ नई, और कुछ इतनी अजीब कि उनकी बनावट को समझना भी मुश्किल था। यह समय का कक्ष है, समीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन ये घड़ियों हमें क्यों देख रही हैं? रिया ने घबराकर पूछा। वाकई, ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों पर लगी हर घड़ी की सुई किसी रहस्यमय उद्देश्य से उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी, सुनहरी घड़ी थी, जो बाकी घड़ियों से अलग लग रही थी। उसकी सुइयां एक दिशा में नहीं, बल्कि उल्टी और सीधी दोनों दिशाओं में घूम रही थीं। क्या यह समय के उलझे हुए धागों का संकेत है? आरव ने कहा। हमें समझना होगा कि यहाँ क्या करना है, समीरा ने कहा। समय का कैदी। जैसे ही वे सुनहरी घड़ी के करीब पहुंचे, अचानक घड़ी की सुइयां रुक गईं। कमरे का तापमान गिरने लगा और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे। समय तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। लेकिन क्या तुम इसे समझ पाओगे? अचानक कमरे की घड़ियां जोर जोर से बजने लगीं। हर घड़ी से छवियां निकलने लगीं। ये छवियां आरव, समीरा और रिया के अतीत की थीं। आरव ने अपने बचपन की एक झलक देखी। वह एक छोटे बच्चे के रूप में अपने पिता से किताब पढ़ने की जिद कर रहा था।
उसके पिता ने उसे झिड़क दिया था और आरव गुस्से में अपनी पहली किताब जलाते हुए दिख रहा था। मैंने ऐसा क्यों किया? आरव ने चौंक कर कहा। तुमने अपना पहला प्यार किताबों को अपनी निराशा में जला दिया। यह तुम्हारी आत्मा पर एक दाग है, एक गहरी आवाज ने कहा। समीरा ने अपने अतीत को देखा। वह एक अस्पताल के कमरे में खड़ी थी, जहां उसकी मां आखिरी सांसें ले रही थी। समीरा ने कमरे से भागते हुए खुद को देखा, क्योंकि वह अपनी मां की मृत्यु का सामना करने से डर रही थी। मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया, समीरा ने रोते हुए कहा। मैंने सबसे मुश्किल पल में उनका साथ नहीं दिया। यह तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध बोध है, आवाज ने कहा। रिया ने अपने बचपन को देखा। वह एक छोटे से कमरे में बैठी थी, जहां उसकी मां उसे डांट रही थी। रिया ने अपनी मां की बातों को अनसुना करते हुए एक गुड़िया उठाई और दरवाजे से बाहर निकल गई। वह दृश्य धीरे धीरे धुंधला हुआ, लेकिन रिया को अपनी मां की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने कभी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, रिया ने बुदबुदाया। मैंने हमेशा उनकी ममता को हल्के में लिया। घड़ी का रहस्य। घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगीं। अब कमरे में एक और दरवाजा प्रकट हो गया, जिस पर लिखा था, समय का सामना करो। उसे बदलो नहीं, लेकिन उसे समझो। यह घड़ी हमें हमारे अतीत से जोड़ रही है, आरव ने कहा। यह हमें दिखा रही है कि अगर हम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करेंगे, तो यह हमारा पीछा करता रहेगा। तो हमें इस दरवाजे से आगे बढ़ना होगा, समीरा ने कहा। लेकिन यह हमें कहाँ ले जाएगा? रिया ने घबराकर पूछा। जहां समय हमारे लिए नई परीक्षाएं लेकर खड़ा है, आरव ने दृढ़ता से कहा। घड़ी का निर्णय। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास कदम रखा, घड़ी की सुइयों ने एक आखिरी बार घूमना शुरू किया। हवा में गूंजती आवाज ने कहा, यह अंतिम चेतावनी है। जो समय को चुनौती देगा, वह खुद समय का कैदी बन जाएगा। सोचो, और फिर फैसला करो। यह किताब हमें हर बार ऐसे मोड़ पर ला रही है, जहां हमारे निर्णय हमारी नियति तय कर रहे हैं, समीरा ने कहा। अगर हम पीछे हटे, तो शायद हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे, आरव ने कहा। हमें आगे बढ़ना होगा। तीनों ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चमकदार रोशनी ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। क्या समय ने उन्हें माफ किया है? या यह नई दुनिया उनके लिए और भी बड़ा खतरा लेकर आ रही है?